नमस्कार फरीदाबाद में आपके साथ रितेश कुशवाहा। इस समय आपको बता दें भारत कॉलोनी में मौजूद हैं और वार्ड नंबर जो है 28 पड़ता है, विधानसभा 89 है। और देख सकते हैं तमाम महिलाएं मौजूद हैं और देखें किस तरीके से जो है गंदगी का अंबार है और ऐसे में लोग कैसे रह रहे हैं। बातचीत करेंगे। क्या नाम आपका? अभी तो बोला नहीं बताएं, वो नेटवर्क इशू हो गया। सरोज जी क्या कब से हालत है ये? भैया 6 महीने हो गए इसको। हाँ। कोई बोर्ड कोई सुनाई नहीं करता, कितने भी कह लो कोई समझ में नहीं आ रहा। क्या करें क्या नहीं करें समझ में नहीं आ रहा है कुछ। नेता मंत्री विधायक के पास शिकायतें दी आपने? सब जगह दे दी, कोई कुछ नहीं करता। सब अपनी कुर्सी पे बैठने में राजी है, बस कोई मतलब नहीं है। लोकसभा चुनाव नजदीक है, क्या करेंगे आप? वोट नहीं देंगे और क्या होगा। वोट नहीं देंगे। बाकी क्या नाम आपका? मेरा नाम राधा है। राधा कब से हालत है? हो गए भी है, 5-6 महीने हो गए हैं और मुझे तो लगता है ये आगे भी ऐसे ही रहेगा। चाहे वोट हो चाहे इलेक्शन हो, जो मर्जी हो, नेता अपने वोट लेंगे, अपना घर बैठे। लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में तो सफाई होनी चाहिए। तो उनको देखना चाहिए ना। हाँ। जब वो आए नहीं रहे, उनको शिकायतें भी करते, वो सुनते ही नहीं, क्या करें फिर? वो नहीं सुनते। क्या करेंगे? चुनाव सर पे है, नेताजी भी आएंगे। वोट देने ही नहीं है, चाहे कोई भी आए, नहीं देने। जी क्या नाम आपका? मेरा नाम देव कुमारी है जी। कब से हालत है ये? तो हम जब से आए हैं, जब से देख ही रहे हम तो, हमने कोई पता नहीं है हमें तो। ये कैसे गुजरते हैं? कैसे ऐसे ही गुजर रहे हैं, ऐसे ही क्या करें, गंद में आके निकल रहे हैं। गंद में होके निकल रहे हैं और क्या। मतलब देख सकते हैं महिलाएं जो यहाँ पर सब्जी मंडी है, सब्जी लेना हो, कुछ और सामान लेना हो तो इसी गंद में से गुजरते हैं। ऐसे ही निकलते हैं, क्या करें। बच्चे स्कूल जाते हैं। बच्चे स्कूल ले जाते हैं, वो कोई बच्चे भी ऐसे जाते हैं, कभी पिसन जाते हैं, गिर जाते हैं, क्या करें। देखें क्या नाम बाबा? इधर आप जी। हाँ हाँ हाँ, इधर ही आ जाओ, कोई बात नहीं, वो सारा दिखेगा। चलो देखें बाकी बातचीत करेंगे। जी। बाहर से भी दरार दिख रहा है, अंदर से भी दरार आ गए हैं। नाम बताएं पहले। 25 साल में इतनी बुरी हालत कभी नहीं हुई थी। मेरा नाम कौशलानंद मल्लिक है। जी मलिक जी। 25 साल से रह रहे हैं। 25 सालों में इतनी बुरी हालत कभी नहीं हुई थी। आप पूरे कम बाहर देख लो, गटर का गंदा पानी देख लो। नेता लोग यहाँ तेल लगा के सोए हुए हैं। आ जाए वोट मांगने, साले को नंगा करके पीटेंगे सबको। वोट मांगने आ जाए। लोकसभा चुनाव नजदीक है। हाँ आ जाए। मतलब देखिए जनता का गिरने पर है, देख लो। अंदर से चलो देख लो कितने दरारें आ गए हैं। ये देखें पूरा पानी भरा हुआ है सारा। हाँ एकदम पानी भरा हुआ है, पूरा डूबा हुआ है पानी से। नगर निगम कोई देखने नहीं आता? नहीं कोई नहीं जी। जमीन सरकारी है क्या? हाँ ये सरकारी जमीन है। और सरकारी जमीन में लोगों ने कूड़ा फेंक दिया और ऐसे में नगर निगम सोया हुआ है। हाँ एकदम सोया हुआ है जी। पूरा इको ग्रीन की गाड़ी नहीं आती यहाँ पे? आती है, महीने 15 दिन में एक दिन आती है गाड़ी, और क्या। एक दिन? हाँ कंटिन्यू ये नहीं आती? एकदम नहीं आती गाड़ी। क्या नाम आपका? बलजीत सिंह। बलजीत जी कब से हालत है ये तो जी बहुत दिन हो गए इनको। खूब शिकायत कर लिए, सब कुछ कर लिया है, लेकिन कोई हल नहीं हो रही है। कोई हल नहीं है। अब क्या करेंगे? लोकसभा चुनाव सर पे है। अब सर पे है तो ऐसे वोट मांगने आएंगे तभी तो पता लगे ना उन्हें। वोट कैसे दे देंगे उनको जब हमारे काम नहीं हो रहे? तो वोट किस बात की? वोट किस बात की? तो कैसे रहते हैं यहाँ पर? यहाँ तो इतने मक्खी मच्छर रहते होंगे। अभी तो बहुत बुरा हालत होती है। अभी तो सुबह आज से 2 साल पहले तो कुछ हालत ठीक थी। जब से नगर निगम भंग हुए हैं तब से नारकीय जीवन हम लोग जी रहे हैं। क्या लगता है कि आपको क्या लगता है कि नगर निगम भंग होने से सफाई नहीं हो रही? एकदम नहीं हो रही जी। अब कोई यहाँ वार्ड काउंसिलर है नहीं। नंबरदार के पास जाओ, बोलता है कि मेरे पास क्या पावर, हम तो कुछ नहीं है, हम क्या करेंगे। नगर निगम में जाओ, वहाँ पर कैसे लोग जो है वहाँ टोटल भ्रष्ट आदि बैठे हुए हैं, पैसे खाने वाले। यहाँ से निकलते हैं फरीदाबाद, आप देख सकते हैं कभी भी पैर फिसल सकता है और ऐसे में आप देखिए गंदगी के अंबार तो है ही। लेडीज बहुत यहाँ रिपट के गिर रही है। परसों एक बुजुर्ग गिर गए, उनके पैर फ्रैक्चर आ गई, उनको जो है 25,000 रुपए लग गए जनक हॉस्पिटल में जाते समझ गए ना। यहीं से गुजरते हैं आप डेली? तो गंदा पानी परेशान नहीं करता? क्यों गंदा पानी क्या सुख देगा क्या? आप लोग देखते ही नहीं हो जब। नहीं हम तो लगातार खबरें, देखो हमारा काम तो खबरें चलाना है ना। वो तो नेता मंत्री विधायक देखेंगे। आपका काम खबरें चलाना, लेकिन है तो पानी बह रहा है, निकल नहीं पाते, बच्चे गिर रहे हैं। लोकसभा चुनाव सर पे है, ऐसे में क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? कुछ नहीं कहेंगे। उनके लिए तो कुछ भी नहीं कहेंगे। देख सकते, गंदगी साफ नहीं होगी, कुछ नहीं कहेंगे किसी के लिए। जी देख सकते हैं, साफ होगी तभी सब कुछ होगा। सभी का कुछ होगा। जी जी बाबा।
अब ये बताएं, अब मकान में इतने पैसे लगा दिए, कभी मकान जो है गिर सकता है, पानी जा ही रहा है। एकदम गिर सकता है जी, एकदम सीलन है पूरे मकान में, प्लास्टर वगैरह झड़ गए। किनको जिम्मेदार मानते हैं इन सब का? ये सब का ये एक नगर निगम और यहाँ की हरियाणा सरकार को। यहाँ किसी भी देश में 3 सरकार होती है जी, केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार और लोकल गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, लोकल बॉडी। हाँ, लोकल बॉडी। तीनों सरकार भाजपा की है, उसके बावजूद भी काम नहीं हो रहा है। अलग अलग सरकार होती तो समझते कि एक दूसरे का कोऑर्डिनेशन नहीं है। ये तीनों सरकार भाजपा के, उसके बाद भी नर्क में हम लोग जी रहे हैं, नर्क में पड़े हुए हैं। रोटी खाना आफत है, घर में चल के देखो, रोटी खाने बैठो कि पतंग जो उड़ कर घुस जा रही है। हमारा जो पशु शांत बैठे, जब इनमें भगदड़ होती है ना जाने कितने बच्चे और कितने लेडीज गिर के घायल हो चुकी हैं। एक बुजुर्ग की तो मौत भी हो चुकी है पीछे वाली गली में। पीछे वाली गली में। और ये 35 फुट का रोड है, मगर कोई सर उठा के नहीं चल सकता इस रोड पे। सबको मुंह ढक के और नजरें झुका कर चलनी पड़ती है इस रोड पे। तो पार्षद विधायक कुछ काम नहीं करते? गर्व की बात तो यही है, पार्षद का ऑफिस बगल में और ये सांसद ये अम्बेडकर भवन बगल में, मगर कोई फायदा नहीं। कोई लोकसभा चुनाव सर पे हैं, ऐसे में किसको वोट डालें? लोकसभा चुनाव सर पे तो है, जब चुनाव सर पे है उनके बावजूद काम नहीं हो रहा। जब चुनाव हो जाएंगे तो क्या परिस्थिति होगी? जब वर्तमान सही नहीं है तो भविष्य क्या सही होगा? जी अंकल जी, क्या नाम आपका? राजेंद्र सिंह है मेरा नाम। जी राजेंद्र जी, कब से हालत है? ये 2-3 महीने हो गए, बहुत ज्यादा परेशानी है। स्कूल जाते समय बच्चे गिर जाते हैं, लेडीजें गिर जाती हैं। अभी भी जगह नहीं है, देखिए कैसे निकलने के लिए अभी भी जगह नहीं है। सामने फरीदाबाद देखे, हाँ, बीच में चौड़ा रोड जो है, कितने फुट का रोड होगा? हमारा पशु गाय भागते हैं, बच्चे बुजुर्ग सब चपेट में आते हैं, गिर जाते हैं, उनको एक्सीडेंट होता है। कोई सुनाई नहीं है यहाँ, कोई नगर निगम वाला आता ही नहीं है देखने के लिए। पार्षद भी आए थे यहाँ कल परसों नगर इसमें अम्बेडकर भवन में, 2-4 आदमी गए, उनको बोला कल से काम चालू करवाते हैं, इसका पानी का इंतजाम करवाते हैं। कोई नहीं आया उसके बाद। कोई नहीं आया। लोकसभा चुनाव सर पे हैं, ऐसे में क्या करेंगे? लोकसभा चुनाव ऊपर है, कोई वोट नहीं देगा इनको, किसी को भी। क्यों? जनता पब्लिक दुखी है, मेन रोड है यहाँ, कोई सुनाई नहीं है। दिखा दे फरीदाबाद एक बार, देखें भारत कॉलोनी वार्ड नंबर 28 का ये हाल है। विधानसभा की बात करूं तो 89 है जी। दुनिया भर का पानी बहता है, जब तो कोई नहीं आता। नाली लैटरिन बहती है रास्ते में। हाँ, और क्या। 5 नंबर गली में 1-2 महीने से परेशान होकर जाके कोई ओवर हो रहे। लोकसभा चुनाव नजदीक है, अब तो नेताजी भी आएंगे। आने दे, अब तो हाथ भी जोड़ेंगे नेता। हमारे 3 महीने हो गए 1 नंबर गली में, और कह दिया ये सर हाँ ओके सर अभी जा रहे हैं, सब कर रहे हैं। 2 दिन हो गए, नेताजी की भी नहीं, तो हमारी कौन सुनेगा? वहाँ गुंडागर्दी है पूरी। 3 महीने हो गए कंप्लेंट कर करके परेशान, पब्लिक परेशान। वहाँ जा के 2 चक्कर उसके गुप्ता के काटे आए, संडे को गए और कल गए। अब लोकसभा चुनाव नजदीक है, बाबा किसको वोट डालेंगे? अब किसको वोट डाले? सब चोर हैं, अब किसी न किसी को तो डालना ही पड़ेगा। सारे चोरों की भर्ती हो रही है नीचे से ऊपर। देख सकते हैं फरीदाबाद जनता जो है जी, क्या कहेंगे? फरीदाबाद का बुरा हाल है, और चाहे 35 फुट रोड हो, पूरे वार्ड का ही मैं तो कहूँगा कि पूरे वार्ड की जनता नरक के जीवन जीने में मजबूर है। और यहाँ का तो इतना बुरा हाल है कि आप देख रहे हो, बराबर में मंडी लगी हुई है, यहाँ पर कुछ स्लॉटर हाउस हैं, अब वो इलीगल हैं इनलीगल हैं, इसकी तो जांच का विषय है। सरकारी जमीन है ये, सरकारी जमीन है, और ये तो वैसे भी अतिक्रमण है। नगर निगम के जो अधिकारी हैं, जो मार्केट में लोगों को परेशान करते हैं, इसकी अगर मार्केट में जो दुकानें हैं, अगर 2 इंच भी सामान बाहर निकल जाएगा वहाँ तो तंग करते हैं, लेकिन पूरी जमीन पर अतिक्रमण हुआ पड़ा, दिख नहीं रहा उनको। मतलब कौन सा चश्मा लगा रखा है इन लोगों ने? प्रशासन कौन सा चश्मा लगा रखा है जो इनको दिखता नहीं है? इतनी बड़ी रोड, कम से कम इस रोड से 35 फुट बोलते हैं इसको, 35 फुट बोलते हैं, और 35 फुट रोड से कम 2-2.5 हजार मकान बने हुए हैं, जो लोग यहीं से निकलते हैं। लाखों की संख्या में पब्लिक रोज आवागमन होती है, और उनको समस्या का सामना करना पड़ता है कि अगर हम अभी 10 लोग खड़े हैं तो निकलने की जगह नहीं है। आप ये देख लो, हम अभी 10 लोग गिनती के खड़े हैं तो निकलने की जगह नहीं है, कैसे निकलेंगे? बच्चे गिर जाते हैं, कितना बुरा हाल है। ये देखो, वैसे सरकार नारा लगाती है गाय के नाम पर वोट भी चाहिए, लेकिन ये हाल है, देखो ये देखो, क्या नहीं है, क्या कमी नहीं सरकार के पास। और ये जो गली मैं बताऊं आपको, जो ये पहली गली है, इस गली में आधी गली में सीवर डली है और आधी में नहीं। मैं ये पूछना चाहता हूँ नगर निगम से, जब बजट पास हुआ होगा तो पूरी गली का बजट पास हुआ होगा, आधा काम हुआ आधा नहीं। वो पैसा किसकी जेब में गया? वो कौन कॉन्ट्रैक्टर है जिसने काम पूरा नहीं किया?
तो निगम की जिम्मेवारी है। हमने अभी इसमें बना लिए हैं नक्शे, कितने चैम्बर हैं कितने नहीं हैं, और इसको लेकर हम जल्द ही जो नगर निगम के कमिश्नर हैं, जॉइंट कमिश्नर, उनके पास जाएंगे ताकि यहाँ की समस्याओं का सामना करना पड़े। सारा जो पानी है ये इसीलिए आ रहा है क्योंकि उस गली में सीवर नहीं है। जब सीवर नहीं है, चैम्बर नहीं है, पानी कहाँ जाएगा? बाकी परेशानी है इनके। अभी मेरी पैर में लग गई, टूट गई उंगली। अभी मैं थोड़ी देर में रहते हैं आप? यहीं रहते हैं 4 नंबर गली में। लेडीज है, जेंट्स या 4 नंबर गाड़ी वाले बेचारे स्लिप मार जाती है टायर यहाँ पे। क्या नाम आपका? पूजा शर्मा नाम है भैया मेरा। मेरी यहाँ पे शॉप है गारमेंट्स की, ठीक है, कपड़े की। यहाँ किराया निकलता है? बेकार गंदा रास्ता हो रहा है ना कि निकलने बढ़ने के रास्ता नहीं है बिल्कुल। ग्राहक आते हैं, किराया निकलता है? ग्राहक कहाँ से आएंगे भैया ये बताओ? जब पानी इतना भरा, ग्राहक कहाँ से आएगा? काम बिल्कुल बंद हो रखा है। और सामने उधर देखो बैठे हुए, सारा दिन आते हैं हम, शॉप बंद करके चले जाते हैं, एक कस्टमर नहीं आता। और जो कोई भूले भटके आ भी जाता है ना, बेचारा गिर जाता है, रपट जाता है यहीं पर ही। हमारी गौ माता देखो बेचारी भूखी मर रही है, यहाँ पे कचरा खा रही है, कूड़ा खा रही है। ठीक है, यहाँ पे समाधान करो। हमें हमारी प्रार्थना आपसे यही है, हाथ जोड़ के प्लीज यहाँ का थोड़ा सा समाधान करवाइए। लोकसभा चुनाव नजदीक है पूजा जी, इस बार वोट किसको डालेंगे? वोट तो भैया हमारा जो समाधान कर देगा हम तो उसी को डाल देंगे। अब ये बताओ कितने जने आते हैं, ऊंची ऊंची बात करते हैं। कितने दिन से समाधान कुछ नहीं होता है? कितने दिन से हालात? कितने दिनों से बताना भैया जरा। कई सालों से भैया, तुम जैसे भैया कितनी बार आ चुके हैं, मीडिया वाले कितनी बार आ चुके हैं। मीडिया तो आवाज ही उठा सकती नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। मीडिया वाले कई बार आ चुके हैं यहाँ पे, कई बार हम बोल चुके हैं, कई बार हम बता चुके हैं उन लोगों। अब जब शासन प्रशासन नहीं सुनेगा तो क्या करेंगे? मीडिया तो आवाज ही उठा सकती है। आवाज उठाते हुए आवाज का कोई फायदा हो जब ही तो भैया, कोई फायदा नहीं हो रहा है यहाँ पे। कितनी बार कुछ भी कह लो, मतलब शासन प्रशासन सोया हुआ है। सब सोए हुए हैं। हमारी तरफ से तो कोई जगह नहीं है। जब काम ही ठप हो रखा है भैया, काम नहीं चलता है, बताओ बीवी बच्चे हमारे क्या खाएंगे? बच्चे हम यूँ सोचते हुए चल घर जाके 2 पैसा घर पे लाके दे, ठीक है। और जब घर पे ही नहीं लाके देंगे, कस्टमर नहीं आएगा तो क्या करेंगे घर पे? ये बताओ कैसे कारोबार चलेगा हम लोगों का? ये बताइए। गरीब जनता है, कैसे कैसे अपना काम चला करके जब अपना पालन पोषण कर रही है, ठीक है। और वही काम नहीं चल रहा है यहाँ पे। सारा ये पानी का बिल्कुल जाम हो रखा है। ड्यूटी बंदे वाले आते हैं, शाम को आते बेचारे गिर से चले जाते हैं यहाँ से। पूरी वो गली का पानी यहाँ पे जमा हो रहा है। सीवर नहीं है क्या? गली की वजह से गली में लड़ाई झगड़ा हो रहा है। गली में सीवर नहीं है? सीवर है, आधी लाइन में पड़ रहा है, आधी लाइन में सीवर नहीं है। हाँ, और बाकी की बात ये भाई साहब बताएंगे, पूछो जी। ओम प्रकाश जी क्या कहेंगे? बोलो क्या भाई साहब, बहुत बुरा हाल है यहाँ पे। सुबह स्कूल के बच्चे जाते हैं, गिरते हैं, मरते हैं। पब्लिक को देखो यहाँ पे, तुम देख लिया कितना कूड़ा है, खत्ता खा रही है, गाय बीमार है, रास्ता नहीं है जाने के लिए। कोई टेम्पो वाला गिर गया, कोई बाइक वाला गिर गया। पूरी गलियों, पूरे भारत कॉलोनी में बहुत बुरा हाल है। पूरी भारत कॉलोनी का बहुत बुरा हाल है। एक एक गलियों का सबका बहुत बुरा हाल है। लोग अपनी परेशानियां जा जाके इतने दुखी हो गए, सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है किसी की परेशानी। इस भ्रष्टाचार सरकार ने इतना बुरा हाल कर रखा है ना, किसी ने भी इतना दुखी नहीं करा जितनी इस सरकार ने दुखी कर दिया। इस सरकार ने क्या मानते हैं, मतलब क्या क्यों नहीं कर रहे अधिकारी काम? अब ये तो वो जाने। जनता का काम था वोट देना, जनता ने तो अच्छे नेता चुने थे, और वो काम नहीं कर रहे। इसकी जनता की क्या गलती है? हमारी क्या गलती है इसमें? जो वो हमारा काम नहीं कर रहे। हम तो हाथ ही तो जोड़ रहे हैं, हमारा काम करा दो। हम हाथ जोड़ने का तो काम कर रहे हैं। अब लोकसभा चुनाव नजदीक है, ओम प्रकाश जी क्या करेंगे? बदलाव करेंगे, बदलाव चाहेंगे सरकार का। ये जो ये सुन नहीं रहे तो बदलाव तो बहुत जरूरी है ना। ये तो सुनने के लिए तैयार ही नहीं है हमारी बातें, तो बदलाव तो बहुत जरूरी है। लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में क्या करेंगे? यामी जी, जो हमारी गली में को फेवर डालेगा, हमारी गली में आदमी पड़ रही है, आदमी ना पड़ रही, तो हमारी गली का ही पानी आ रहा होगा। जब नाली न बन रही है तो पानी तो आएगा ही। सेवर है नहीं है। जो हमारी गली में को डालेगा सेवर, उसी वोट देंगे। नहीं, हम चाहे 50,000 न देंगे कहीं। चलिए, जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और आपके यहाँ पर क्या हालत है वो भी हमें बताएंगे, और हो सके वॉइस ऑफ फरीदाबाद आपकी आवाज बने। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी तमाम खबरों से आपको जोड़ेंगे।